तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहले का फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है हाथ और आँख का तत्सम रूप, यानी हाथ और आँख का तत्सम रूप लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है और क्यों है। यानी सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है, और अगर है तो उसका रीज़न भी बताना है कि वह क्यों है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। समांतर श्रेणी यानी समान अंतर की श्रेणी, यानी जिस श्रेणी में सभी जगह अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी हर एक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी वो हर जगह वह संख्या सेम होती है। ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त यानी पहला पद छोड़कर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। भाई 2 कैसे आया? पहले पद में 1 जोड़कर जभी तो 2 आया, इसमें हमने 1 जोड़ा जभी तो 2 आया। और 3 कैसे आया? पहले पद में 3 से पहले वाले पद में 1 जोड़ा तो तभी 3 आया। ऐसे ही 4 कैसे आया? पहले पद में 1 जोड़ने पर। और 5 कैसे आया? पहले पद में 1 जोड़ने पर। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या है? जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। वह पद या वह निश्चित संख्या सभी जगह समान होती है। ठीक है, अगर यहाँ कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता तो वह समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, तो समान अंतर श्रेणी जिसमें सभी संख्याएं एक समान अंतर में हों। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल 5 में क्या जोड़ा कि 10 आया। भाई 10 कैसे मिला? 5 में यानी पहले पद में 5 जोड़कर। ऐसे ही 15 10 में 5 जोड़कर यानी पहले पद में 5 जोड़कर। 20 कैसे मिला? पहले पद में 5 जोड़कर। और 25 कैसे मिला? उससे पहले वाले पद में 5 जोड़कर। ठीक है, ये तो रही संख्याओं की बात। अगर कोई चर राशि हो उस पर भी समांतर श्रेणी लागू होती है। कैसे? ये x है, सबसे पहला पद x है। x में क्या जोड़ा कि 2x आया। भाई हमें पता है ना कि x में अगर हम x जोड़ेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, अब 2x में यानी 3x कैसे आया? उससे पहले वाले पद में यानी 2x में हमने x जोड़ा तो क्या आया? 3x। अब 4x कैसे आया? भाई उससे पहले वाले पद में यानी 3x में हमने क्या जोड़ा? x, तो 4x आया। ठीक है, यानी हर बार हम क्या जोड़ रहे हैं? हम x जोड़ रहे हैं। ठीक है, x जोड़ रहे हैं तो वह समान अंतर में है। ठीक है, हर जगह समान अंतर है यानी समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, तो यानी हर चीज़ में हमने x जोड़ा, उससे पहले वाले पद में हमने x जोड़ा तो वह अगली संख्या आई। ठीक है, तो इसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। अब वह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है। ठीक है, वह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है, यानी ये जो अंतर हमें मिल रहा है हर श्रेणी में कि जो हमने जोड़ा है पद वह हर जगह समान है, तो यह सार्व अंतर कहलाएगी। ये अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, सार्व अंतर कहलाएगी। अब सार्व अंतर धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। धनात्मक तो आपको पता है, ये प्लस का आ रहा है, प्लस का जोड़ रहे हैं। ऋणात्मक भाई हर पद में घटाने पर प्राप्त संख्या। अब मान लो कि ये 25 से स्टार्ट करूँ, पहला पद 25 है, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा? माइनस का 5 करेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा 20, फिर -5 करेंगे तो 15 हो जाएगा तीसरा पद। ठीक है, तो ये माइनस कभी हो सकती है। ठीक है, सार्व अंतर जो है वो माइनस में भी हो सकता है। और शून्य कैसे हो सकता है? शून्य कैसे होगा कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखे, कोई श्रेणी ऐसे लिखी जाए कि 2 2 2 2 2। ठीक है, तो उनके बीच में अंतर क्या है? भाई इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा या कुछ नहीं घटाया, इसमें भी हमने कुछ नहीं जोड़ा, तो 0 0 0, सब में 0 अंतर है। ठीक है, तो यह भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है इनके बीच का अंतर। ठीक है, तो शून्य है तो यह समांतर श्रेणी है। अब सार्व अंतर निकालते कैसे हैं? हमने क्या देखा? हमने जोड़ा हर पद में, तभी तो हम सार्व अंतर पता कर पाए। अब सार्व अंतर निकालने का एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, सार्व अंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद।
अब द्वितीय पद कौन सा है भाई, पहले पद को छोड़कर पहले पद का कोई सार्वंतर नहीं होता, पहले और दूसरे पद के बीच में कितना अंतर है भाई, द्वितीय पद यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दो में से एक घटाया तो एक आया, तो यही हमारा सार्वंतर है। ठीक है, यानी अब ध्यान रखना आपको, सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं और पदों को ए से। ठीक है, जो पद है ये, तो ये तो ए है। अब चाहे इसे देखो, ये पहला पद है ना तो A1 कर देते हैं, दूसरा पद है तो A2 कह देते हैं, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5। ठीक है, और ये पहला अंतर है, यानी दूसरे पद और पहले पद के बीच में अंतर है। तो जो पहला सार्वंतर है वो D1 से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये D2 हो जाएगा, ये तीसरे और दूसरे पद के बीच में अंतर है, फिर तीसरे और चौथे पद के बीच में अंतर, ये D3 हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये सब सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में चलते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला वो हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1, अगर D2 निकालने हैं तो A3 माइनस A2। ठीक है, ऐसे ही भाई हम दूसरे नंबर का सार्वंतर निकालने हैं तो दूसरे नंबर का सार्वंतर कैसे निकलेगा भाई, दूसरे नंबर का ये है, इन दोनों पदों के बीच में है तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो A3 माइनस A2। ठीक है, समझ में आया ना। अब श्रेणी का अगला पद कैसे निकालेंगे, मान लो कि आपको पूर्व पद यानी सबसे पहला पद दिया है, आपको एक दिया गया है और आपसे कहा है कि इन सभी में यानी सार्वंतर हमारा है, सार्वंतर 2 है। ठीक है, सार्वंतर 2 है, तो पहला पद तो हमारा 1 है, तो 1 में दूसरा पद हम ज्ञात करेंगे, तो पूर्व पद यानी पहला पद और प्लस सार्वंतर यानी 2 बराबर 3। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा पद हो गया हमारा। ठीक है, 3। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद से पहले वाला पद यानी 3 प्लस 2 सार्वंतर बराबर कितना, 3 2 5। ठीक है, ऐसे ही अब अगला श्रेणी में जो अगला पद बनेगा वो 5 बनेगा। ठीक है, अब अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, उसके चौथा पद से पहले वाले पद में हमने 5 जोड़ना है भाई, 5 में हमने क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 5 और 2 7, तो अगला पद ज्ञात हो जाएगा हमें। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब करते हैं पहला प्रश्न। तो पहले का फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, उत्तर नंबर 1 का फर्स्ट। तो फर्स्ट हमें दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। वो कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, एक सड़क है भाई, सड़क के थ्रू जाएंगे या रेलगाड़ी से। ठीक है, तो हर किलोमीटर का जो चार्ज है उसमें वो दिया गया है। ठीक है, कि शुरुआत के किलोमीटर का तो कितने रुपए चार्ज है, 15 रुपये, बट हर किलोमीटर का फिर 8 रुपये बढ़ता चले जाएगा, कि हर एक किलोमीटर का 8 रुपये भाई, 15 के बाद इसका 8 रुपये। अब 2 किलोमीटर चल दिया, अब उसके बाद 1 किलोमीटर और चलना है, फिर उसका 8 रुपये, फिर 1 किलोमीटर और फालतू, फिर उसका 8 रुपये, फिर उसका 8 रुपये, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी हर चीज़ में हम 8 प्लस करते चले जाएंगे। तो जो दिया है सबसे पहले तो हमें उसे उतारना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या दिया गया है, 15 रुपये। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये किराया दिया गया है। तो द्वितीय यानी दूसरे किलोमीटर का, यानी मैं कहूँ कि पहले किलोमीटर का, तो यानी यहाँ से यहाँ तक भाई 1 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपये है, बट अगर हम 2 का करेंगे तो 15 और 8 जोड़ेंगे ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना होगा, 15 और 8 जोड़ेंगे। और अगर 3 किलोमीटर का याद करेंगे तो तीनों जोड़ेंगे, 4 किलोमीटर का चारों जोड़ेंगे, 5वां किलोमीटर का 5वां जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ना, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपये जो दिया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त यानी हर एक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, वो है 8 रुपये। ठीक है, अब जो प्रथम किलोमीटर का यानी पहला पद तो हमारा 15 ही है, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा भाई, पहले किलोमीटर का तो 15 है, तो 15 में हमें दूसरे किलोमीटर यानी हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का 8 जुड़ रहा है, तो +8। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को करके देखते हैं।
तब वो माइंड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23। ठीक है, तो अगला पद हमारा 23 हो जाएगा। अब तीसरे किलोमीटर किराया यानी 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा भाई, पहले तो 2 किलोमीटर का हम निकाल चुके हैं ना। 2 किलोमीटर का कितना है, 2 किलोमीटर का 23 है। ठीक है, इन 2 किलोमीटर का तो 23 है, उसमें हमें तीसरे किलोमीटर का प्लस करना है। तो क्या प्लस करना है, 8 प्लस करना है। तो पहले 2 किलोमीटर का किराया यानी 23 प्लस 8। ठीक है, तो 23 और 8 31। ठीक है, समझ में आया ना। और ऐसे ही 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का किराया, ठीक है, किराया बराबर कितना हो जाएगा भाई, पहले 3 किलोमीटर का कितना निकाला हमने, 31 निकाला। तो 31 में हम क्या जोड़ेंगे, जो चौथे किलोमीटर का निकल जाएगा, तो प्लस का 8 जोड़ेंगे। ठीक है, 31 और 8 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। समझ में आया प्रश्न। अब जो श्रेणी बनी है उसे हम देख लेंगे कि वो कैसी श्रेणी बनी है। श्रेणी हमारी जो बनी है वो बनी है, सबसे पहला पद क्या है, 15। ठीक है, स्टार्टिंग 15 से हुई है। और उसके बाद कितना बना, 23, फिर 8 किलोमीटर 31, फिर 8 किलोमीटर 39। ठीक है, अब हम इसमें सार्व अंतर देख लेंगे, समान है नहीं। अगर अंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी है। तो सार्व अंतर हम कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर बाई D1, क्योंकि इसके पहले पद और दूसरे पद के बीच में निकाल रहे हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, ये A2 है, ये A1 है। ठीक है, यानी द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद। तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, D1 बराबर 23 माइनस 15। तो आंसर क्या निकल के आया, 15, ये आया 8। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ा सा D2 थोड़ा सा और ज्ञात कर लेंगे। तो D2 क्या है, D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो D2 हमारा क्या हो जाएगा, D2 हमारा हो जाएगा 31 माइनस 23। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आया भाई, 31 में से 23 घटाएंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ, हमने देखा कि यहाँ प्रत्येक पद पूर्व पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ प्रत्येक पद पूर्व पद में क्या जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ सार्व अंतर D8 है। तो यह अतः यह AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब करते हैं सेकंड। तो सेकंड हमें क्या दिया गया है, सेकंड हमें दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का नोट करना, शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। नोट करने वाली बात है, शेष हवा का 1/4। ठीक है, अब इसमें कोई हमें दे तो रखी नहीं है कि हवा कितनी है, उसमें कितने घन सेंटीमीटर या फिर घन मीटर हवा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माना बेलन में वायु या हवा की मात्रा बराबर x है। ठीक है, वायु में हवा की मात्रा हमने x मान ली है। अब x हमारा प्रथम पद है। ठीक है भाई, x हमारा प्रथम पद है, तो हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद यानी द्वितीय पद, या हम लिख सकते हैं यहाँ कि श्रेणी का द्वितीय पद। तो द्वितीय पद क्या कहा गया है, ध्यान से समझना कि हर बार जब पंप चलता है तो वह शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो शेष हवा जो सबसे शुरुआत में हवा कितनी है, x है, x का 1/4 बाहर निकाल देता है, यानी x/4 बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का मतलब माइनस कर देता है।
ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि अगर इसमें मैं कहूँ कि 1000 घन सेंटीमीटर हवा है, तो 1000 घन सेंटीमीटर का 1/4 बाहर निकाल रहा है हर बार पंप करने पर, तो 1/4 करेंगे, इसका काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 250 माइनस होगा कितने में, 1000 में से 250 बाहर निकाल दी, तो क्या बचेगा, वो बचेगा 750। ठीक है। ऐसे ही फिर अगली बार जो शेष हवा यानी 750 बची है ना, तो 750 का शेष हवा का 1/4 फिर बाहर निकाल रहा है। ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 तो नहीं चलेगा, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 7 28, 4 8 32, 33 34 35, 4 7 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, इतना बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 750 में से फिर 187.5 माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर बार माइनस करते रहेंगे शेष हवा का 1/4। तो द्वितीय पद जो बनेगा वो x में माइनस होगा, यानी जो पहली मात्रा है उसमें माइनस होगा x का 1/4 हिस्सा। तो क्या हो जाएगा, x/4 जो हम निकाल चुके हैं, तो x/4 हम माइनस करेंगे। ठीक है। अब या तो आप इसे बटे में रख के कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप बटे में रख के कर सकते हो, या फिर आपको दिख रहा है कि ये ध्यान से देखो कि मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, 4 से उधर गुणा कर लेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x। अब बीच में माइनस का निशान है, नीचे से ऊपर गुणा कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से हर की इधर गुणा करी, 4x हो गया, 4x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x, तो 3x आएगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप, भाई माइनस का साइन है तो इसलिए हमने घटाया, 4x में से x घटाया तो 3x/4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही तृतीय पद क्या निकलेगा, तृतीय पद जो शेष हवा है, शेष हवा का यानी 3x/4 का 1/4 हिस्सा कम होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3x की 1 में गुणा, 3x हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3x/16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये। तो शेष हवा में से यानी 3x/4 में से हम माइनस करेंगे 3x/16 यानी उसका 1/4। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 4 तिया 12x माइनस 3 एकम 3x, तो आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा भाई 12 में से 3 गए तो 9x/16। ठीक है, 2-3 ही पद बस हम ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें अंतर समान है या नहीं है। ठीक है, हमने 3 पद ज्ञात कर लिए, अब तो तीनों पद में हमें अंतर देखना है कि समान है या नहीं है। ठीक है, तो समान अंतर हम कैसे देखेंगे, तो श्रेणी, सबसे पहले तो हम श्रेणी लिख देंगे। श्रेणी हमारी क्या बनी है, श्रेणी हमारी बनी है, सबसे पहला पद x था, फिर 3x/4 और फिर 9x/16। अब हमें इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, पता है ना कि सार्वंतर, ठीक है, इसे डैश 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 करके लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, उससे क्या है, लगेगा कि ये चलती जा रही है। ठीक है, तो सार्वंतर बराबर, भाई सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे, तो हम D1 का निकालेंगे, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है भाई, A2 हमारा 3x/4, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, इनके बीच का अंतर जो भी निकलेगा वो D1 होगा, इनके बीच का अंतर जो भी निकलेगा वो D2 होगा। ठीक है, तो माइनस x। अब चाहे से भी एलसीएम लेके कर लो, या फिर मैंने पहले बताया ना किस तरह कि 1/में नहीं है, बीच में माइनस का चिन्ह है, चाहे प्लस का चिन्ह हो। ठीक है, बस प्लस और माइनस में ही कर लेंगे ऐसा। ठीक है, चाहे तो आप 1/1 करके कर सकते हो उसे। तो 4x इधर गुणा हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का, माइनस का साइन है ना, तो 4x में से 3x गए और चिन्ह बड़े वाले का 4x का, तो वो बचेगा क्या, x/4। ठीक है, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस का x/4 बचेगा। अब ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे, D2 और ज्ञात कर लेंगे। तो D2 हम कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है, 9x/16 और A2 हमारा क्या है, 3x/4। हम देख लें भाई, हमें ये देखना है कि यहाँ जो अंतर निकला वही अंतर यहाँ भी निकल रहा है क्या, सेम। ठीक है, तो हम देख लेंगे। तो एलसीएम आएगा क्या, 16 से इसे काटेंगे तो 1 पर कटेगा, 4 चौक 16 पर 4 पर कटेगा, तो 9x। ठीक है, और माइनस
4 तिया 12x। अब 12 में से 9 गया, क्या बचेगा? माइनस का, भाई माइनस का बचेगा ना, क्या बचेगा? 3x/16। ठीक है, 3x/16 बचेगा। अब हमने क्या देखा कि यार सार अंतर समान तो है नहीं, ये पिछली बार अंतर कुछ और आया, पिछली बार कुछ, इस बार कुछ और अंतर आया, तो यह सार्वंतर समान नहीं है। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो वो एपी यानी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सार्वंतर अंतर समान नहीं है, अतः उपरोक्त श्रेणी क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि आँख और हाथ का तत्सम रूप, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।